हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका लेखांकन विद्यापीठ के एक और नए वीडियो में। इस चैनल में आप लोगों को इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी चारों सब्जेक्ट की डिटेल्ड कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिलेंगी जो कि आपको आने वाले पेपर्स में हेल्प करेंगी। आप इनसे आने वाले पेपर्स में समझ सकते हो, पेपर के लिए समझ सकते हो अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स। मेरा नाम रॉबिन है। मेरे को पिछले 14 ईयर से क्लास 9 और 10 की साइंस एंड एसएसटी और क्लास 11 एंड 12 की आईपीएनसीएस पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। और मैं ही हूँ जो आप लोगों को क्लास 10th की एसएसटी की वीडियोस प्रोवाइड करूँगा फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो हम लास्ट कुछ वीडियो से मनी एंड क्रेडिट का चैप्टर कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मनी एंड क्रेडिट की कुछ क्रेडिट में इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट की लिमिटेशंस पढ़ी थी। तो आज हम पढ़ेंगे कि क्रेडिट बेनिफिशियल क्यों है या वाई डू वी रिक्वायर क्रेडिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर ये आ जाता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड पार्ट इन क्रेडिट, मनी इन क्रेडिट। तो डू क्रेडिट इज ऑलवेज बेनिफिशियल। यार अगर हम अपने दिमाग से सोचें, कुछ आप अपने दिमाग से सोचो, क्या क्रेडिट हमेशा बेनिफिशियल होता है? हमेशा नहीं होता, बट 90% ऑफ द केसेस में हाँ, क्रेडिट बेनिफिशियल होता है 90 to 95% केसेस में। अब क्रेडिट बेनिफिशियल क्यों है? देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी जो है वो अगर कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है तो प्रोड्यूस करने के लिए उनके पास हार्ड कैश मनी नहीं होता हर टाइम। ये पूरा जो बिजनेस का सर्कल होता है ये हमेशा क्रेडिट पे भी चलता है। कुछ क्रेडिट ट्रेडर्स के होते हैं, कुछ क्रेडिट मैन्युफैक्चरर्स के होते हैं, कुछ क्रेडिट जो होते हैं सप्लायर्स के होते हैं। तो क्रेडिट इज ऑलवेज गोइंग ऑन। होता क्या है कि सपोज करो जैसे एप्पल है, एप्पल ने अपने प्रोडक्ट बनाना है आईफोन। अब हर किसी को पता है, आई डोंट नो कि आप लोगों को पता है या नहीं पता, पर मैं आपको बता देता हूँ। जो अभी उनका आईफोन 17 प्रो मैक्स या प्रो है, प्रो मैक्स लेते हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख रुपए का, 1,49,900 का। पर क्या आप लोगों को पता है कि उसको बनाने की कॉस्ट कितनी आती है पर यूनिट? ओनली 35,000 या 33,000, मतलब 33 to 35,000 के बीच में ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। पर एप्पल इतने ज़्यादा यूनिट्स इसके प्रोड्यूस करता है कि ऑब्वियसली अगर मैं इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा या मैं इसको 1 लाख यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा। अब ऑब्वियसली बात है, चाहे एप्पल जितनी मर्जी मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी हो, एप्पल के पास रेडीली इतना हार्ड कैश अवेलेबल नहीं है टू पे देयर अदर सप्लायर्स और टू पे देयर अदर पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स। जैसे सैमसंग से स्क्रीन आती है, सोनी से कैमराज आते हैं, रैम अलग कंपनी से आती है, सिलिकॉन एप्पल तो अपनी चिप खुद बनाता है तो एप्पल की चिप का तो छोड़ ही दो। मदरबोर्ड अलग जगह से आते हैं, स्पीकर, वाइब्रेशन मोटर अलग जगह से, टैप्टिक इंजन अलग जगह से आते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं जो एप्पल कहीं ना कहीं से मंगवाता है, फिर उसको असेंबल करता है। अगर किसी ने कभी एप्पल का प्रोडक्ट के पीछे पढ़ा हो या अगर आप एप्पल आईफोन के पीछे पढ़ो तो लिखा होता है डिज़ाइंड इन कैलिफोर्निया, असेंबल्ड इन चाइना, या आजकल लिखा आता है असेंबल्ड इन इंडिया अगर आपने इंडिया से कोई यूनिट खरीदी है। प्रो मैक्स पे नहीं लिखा आता, आई थिंक सो, पर नॉर्मल 17 और 17 एयर में लिखा आएगा कि मेड इन इंडिया, असेंबल, सॉरी, डिजाइन इन कैलिफोर्निया, असेंबल्ड इन इंडिया, ये लिखा आता है। नो, व्हाट इज असेंबल्ड मींस कि इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाए, उसको एक जगह पे इकट्ठा करा, इकट्ठा करके उनको जोड़ा और जोड़ के उसको आपको प्रोवाइड करवा दिया। नो, दैट इज व्हाट असेंबलिंग मींस। बट जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एप्पल के पास रेडीली इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि वो अपने सारे के सारे मैन्युफैक्चरर्स को या सारे के सारे सप्लायर्स को एक ही साथ दे रहे। तो वो क्या करते हैं यूजुअली, वो कहते हैं कि यार चलो ठीक है, हम आपके साथ बहुत टाइम से बिजनेस कर रहे हैं, काम करते हैं, हम आपको 40% कैश दे देते हैं, 60% 90 डेज का क्रेडिट कर देते हैं, जब ये स्टॉक बिकेगा हमारे पास पैसा आएगा तो हम आपको पे कर देंगे। तो हर बिजनेस ऐसा करता है, हर एक इंसान ऐसा करता है। अब अगर आप लोगों के पापा बिजनेस करते हैं या आप लोगों की मदर बिजनेस करती है, आप अपनी मदर या फादर के पास बैठ के, दादा दादी, नाना नानी के पास बैठ के, जो भी बिजनेस करता है आपके घर में, उनके पास बैठ के आप पूछ सकते हो कि क्या आप बिजनेस हार्ड कैश में करते हो? नहीं। अगर वो करना भी चाहेंगे तो हो नहीं पाएगा, लिमिटेड क्वांटिटी आ जाती है क्योंकि हर किसी के पास कैश अवेलेबल नहीं होता। सप्लायर, अगर जिस बंदे को सप्लायर जो है वो आगे सप्लाई कर रहा है, रिटेलर को दे रहा है या होलसेलर को दे रहा है, वो हो सकता है कैश लिमिटेड हो उसके पास, वो कहे यार अभी नहीं, जब माल बिकेगा तो 40% या 50% में कैश बाद में दूंगा,
90 डेज का क्रेडिट रोल होता है, और ये बहुत ज़रूरी है इकोनॉमी के लिए कि क्रेडिट होना बहुत ज़रूरी है। क्रेडिट नहीं होगा तो बिजनेस में पैसे का फ्लो नहीं होगा, पैसे का फ्लो नहीं होगा तो बिजनेस फ्लो नहीं करेगा। आजकल की जो मार्केटिंग सिचुएशन है वो तो हम सब लोग जानते ही हैं। अगर आप नहीं जानते, यू कैन गूगल इट। $3 ट्रिलियन इकोनॉमी, इट्स फार अवे राइट नाउ। हम बहुत दूर हैं $3 ट्रिलियन इकोनॉमी से। हम नहीं अभी पहुंच सकते वहाँ पे। हमारा जीडीपी भी लड़खड़ाता रहता है हर बारी, कभी ऊपर पहुंच जाता है कभी नीचे। वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ स्टेबल जीडीपी। अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इंडिया में बहुत ज़्यादा है। हम लोग लिटरेसी रेट में इतना अच्छा नहीं कर रहे, हैप्पी इंडेक्स में हम इतना अच्छा नहीं कर रहे, वुमेन सिक्योरिटी में हम इतना अच्छा नहीं कर रहे। तो अगर मैं बात करूँ नो कमिंग बैक टू द मॉनेटरी, तो हाँ ये सच है कि हम लोग अभी $3 ट्रिलियन इकोनॉमी से बहुत दूर हैं। टू गेट $3 ट्रिलियन इकोनॉमी वी हैव टू गेट द जीडीपी ट्वाइस वी हैव राइट नाउ। जितनी हमारे पास अभी जीडीपी है ना, उसका ट्वाइस लगेगा हमें $3 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचने के लिए। देयर आर मल्टीपल पॉडकास्ट, यू कैन डू दैट, यू कैन सी दैट। बहुत पॉडकास्ट है इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, आप देख सकते हो कि इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है। अगर नहीं समझ में आता तो फिर भी आप मार्केट में जाके देख सकते हो। कभी भी आपके आसपास अब मार्केट सिचुएशन पता कैसे चलती है, या इकोनॉमी का फ्लो या क्रेडिट का फ्लो पता कैसे चलता है। हम जब मार्केट में निकलते हैं, ऑफलाइन मार्केट, नॉट ऑनलाइन मार्केट, ऑफलाइन मार्केट, आपके घर के आसपास कोई भी मार्केट हो, आप उस मार्केट में निकलते हो तो देखो वहाँ पे त्योहारों के टाइम पे कितना रश है। जब मैं छोटा था, जब मैं छोटा बच्चा था, आपके जितना या आपसे भी छोटा, और मैं अपने घर के आसपास की मार्केट्स में जाता था, तो मेरे को वहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी। आज अगर मैं मार्केट्स में से निकल रहा हूँ तो पैर तो छोड़ दो यार, मैं अपनी गाड़ी लेके निकल सकता हूँ वहाँ से। इट्स वेरी ईजी। क्यों? क्योंकि मार्केट्स में अब रश ही नहीं लगता। तो उससे मेरे को इकोनॉमी का एक पता लग जाता है। ना व्हाट डज दैट डू विद द क्रेडिट? देखो, अगर मार्केट में पैसे का इनफ्लो नहीं होगा तो मार्केट में पैसे का आउटफ्लो भी नहीं होगा। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। आप पैसा दोगे कब? पैसे का आउटफ्लो कब करोगे? जब आपके पास पैसा आएगा। जब पैसा ही नहीं ऑफलाइन मार्केटर्स के पास आ रहा है या मार्केट ओनर्स के पास आ रहा, तो वो ऑफलाइन क्रेडिट के लिए पैसा कहाँ से देंगे, है ना? दिस लीड्स टू द क्रैश ऑफ द मार्केट्स। और जब मार्केट्स क्रैश करती हैं तो रिसेशन आता है। वो तो आप देख ही रहे हो, सोना 1 लाख पार पहुंच चुका है एज ऑफ वी आर टॉकिंग राइट नाउ। 1,20,000 पार पहुंचने, इसका जो एस्टिमेट है वो समवेयर अराउंड 1,40,000 के आसपास है। दिवाली तक के 1.5 लाख के आसपास पहुंचेगा ही पहुंचेगा। उसके बाद क्रैश कर जाए कुछ नहीं पता, बट पहुंचेगा। अब नाउ व्हाट डज दैट गोल्ड प्राइसेस मीन्स? सर्च करो इसके बारे में कि इसका जीडीपी से क्या लेना देना है। जितना महंगा गोल्ड होता जाएगा उतनी ज़्यादा उसको खरीदने की परचेजिंग पावर कम होती जाएगी। हमने पहले भी बात करी है व्हाट डज परचेजिंग पावर मीन्स। तो उससे इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो यही चीज़ें होती हैं जो किसी कंट्री की इकोनॉमी को डिसाइड करती है। तो उसमें से सबसे बड़ा डिसाइडर फैक्टर होता है क्रेडिट। तो क्रेडिट कभी कभी बर्डन हो सकता है बोरोवर के लिए, और कभी कभी वो डेट ट्रैप ले आता है। पर क्रेडिट बर्डन है मोस्टली इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। अब क्रेडिट बर्डन कब बनता है? अगर वो बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में लिया गया हो, अगर वो अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज़ करा गया हो, अगर वो बिजनेस में इन्वेस्ट करा गया हो जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, रीपेमेंट ऑफ द लोन में डिले हो जाए, फेलियर हो जाए रीपेमेंट करने का, क्योंकि जो चार्ज था प्रॉपर्टी पे ऑफ द बोरोवर विच हैज़ बीन केप्ट एज सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन, फिर वो उस प्रॉपर्टी को कब्जा लेते हैं, या फिर फ्रेश लोन लेना किसी दूसरे लोन को, प्रीवियस लोन को पे करने के लिए। तो इन सिचुएशंस में क्रेडिट बर्डन हो सकता है। पर मेरे हिसाब से क्रेडिट को अगर आप प्रोडक्टिव यूज में यूज करो, मतलब बिजनेस में लगाओ। दूसरा, बिजनेस के अंदर रिस्क फैक्टर यार देखो, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, लोअर द रिस्क लोअर द प्रॉफिट, बिजनेस का रूल है। तो जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे उतना ज़्यादा ही आप लोगों का प्रॉफिट गेन होगा। बट द पॉइंट इज कि इतना भी ज़्यादा हाई रिस्क बिजनेस ना हो कि आपको ये लगे कि भैया 10% हम पैसा सेव कर सकते हैं, 90% डुबा सकते हैं। ये आपकी बेवकूफ़ियत है कि अगर आप ये सोचोगे हाँ आप ऐसा कर सकते हो और आप इसमें पैसा उधार का लेके लगाओगे। 90% चांस है ना, 90% चांस को हम टर्न अराउंड नहीं कर सकते। हाँ, ये 60-40 होता, 45-55 होता तो शायद इस चीज़ को टर्न अराउंड करा जा सकता था। 50-50 भी हो ना तो भी टर्न अराउंड हो जाता है। बट 90-10 हो, 90 लॉस, 90% है कि भैया पैसा घूम सकता है, 10% है पैसा सेव हो सकता है, तो वो सही चीज़ नहीं है। डोंट इन्वेस्ट इन दैट। तो अगर आप पैसे को किसी ऐसे बिजनेस में लगाते हो जहाँ पे रिस्क फैक्टर है बट थोड़ा सा कम है, तो वो आपके लिए प्रोडक्टिव यूज बन जाता है। पेमेंट करो लोन की, प्रॉपर्टी चार्ज ना हो, या एक फ्रेश लोन मत लो कभी भी।
कोशिश करो कि आप जो अपना पैसा देना चाहते हो, किसी लोन के लिए पेमेंट करना चाहते हो, वो साइड बाय साइड अपने पैसे से कर दो। उसके लिए फ्रेश लोन मत लो कि मैं ये वाला उधार लेके उस उधार को चुका दूंगा, ऐसा कभी नहीं होता, बल्कि उससे आपको नुकसान ही होगा, आप डेट ट्रैप में फंसते जाओगे, जो हमने पहले बात करी थी। अब लैंडिंग और बोरोइंग इन इंडिया का क्या सिचुएशन चल रही है? इंडिया में दोनों फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट वर्क करते हैं साइमल्टेनियसली। ज़्यादा पार्ट है फॉर्मल सेक्टर लैंडिंग का, जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को जाता है, और स्मॉल बोरोवर जो होते हैं, यानी स्मॉल फार्मर्स, लेबर क्लास, स्मॉल आर्टिशियंस, बिजनेसमैन, जो छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं, वो ही जो है बेसिकली इन अनसिक्योर्ड लोन्स या इन जो छोटे मोटे लेंडर्स होते हैं, इनसे पैसा लेते हैं जिनका हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो यही इनफॉर्मल सेक्टर्स में जाते हैं, तो यही चीज़ चल रही है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यार देखो, छोटे बिजनेसमैन हो गए, स्मॉल फार्मर्स हो गए, लेबर हो गए, यही हमारी कंट्री का जो अगर मैं बात करूँ तो मोर देन 60% है। तो यानी 60% से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर से बोरो करते हैं और फिर वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है इनफॉर्मल सेक्टर से बोरो करने की? है प्रॉब्लम क्या है? अगर हम इनफॉर्मल सेक्टर से ले भी रहे हैं, माना थोड़ा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बट स्टिल इट्स नॉट दैट मच। हम अगर अच्छा कमा रहे हैं तो हम वो पे भी तो कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि हमें बिना किसी सिक्योरिटी के मिल जाता है। दीज आर हनी ट्रैप्स, ये हनी ट्रैप होते हैं। आपको पेपर नहीं फाइल करना, आपको ज़्यादा कोलेट्रल नहीं रखना या बिल्कुल कोलेट्रल नहीं रखना, किसी की ये नहीं गारंटी नहीं लगेगी, कुछ नहीं होगा, सिविल चेक नहीं होगा। सुनने में बहुत आसान लगता है ना, सुनने में बहुत हनी ट्रैप लगता है, इसमें बहुत लोग फंसे हैं। वो चाइनीज़ लोन ऐप का स्कैम याद है? पीछे बहुत ज़्यादा प्ले स्टोर और ऐप स्टोर्स में, एप्पल में और गूगल प्ले में बहुत ज़्यादा ऐसी ऐप्स आ रही थी जिसमें कि आप लोग जो है बिना किसी सिक्योरिटी के लोन ले सकते थे। छोटे छोटे अमाउंट से भी होता था और बड़े बड़े अमाउंट भी होते थे। वो पैसा डिस्बर्स करते थे 30 दिनों के लिए और आपको कहते थे 30 दिनों में पे ऑफ करो। कुछ तो कर देते थे, जो नहीं कर पाते थे तुम्हें पता है क्या होता था? बताता हूँ। जो लोग नहीं कर पाते थे, जब हम उनको अलाउ कर रहे थे तो हम उनके अंदर एक कंडीशन अलाउ करते थे कि वो हमारे कॉन्टैक्ट्स और हमारी फाइल्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। जब हम ये अलाउ कर रहे थे तो हमने सोचा नहीं था कि वो क्या करेंगे। वो एक्चुअल में आपके फ़ोन के अंदर जाते हैं, आपके फ़ोन के अंदर जितने कॉन्टैक्ट्स हैं उनको कॉपी करते हैं, आपके फ़ोन के अंदर जो फ़ोटोज़ हैं उसमें से कुछ अलग फ़ोटोज़ जो होती हैं आपके मदर की, आपकी सिस्टर की, आपकी बुआ की, या किसी की भी, जो भी आपके आसपास में फीमेल्स ज़्यादातर, उनको वो पिक करते हैं, अपने पास रखते हैं। 30 दिनों में आपने पैसा नहीं दिया, फिर आपको कॉल आती है। कॉल आप बोलो यार मैं कॉल नहीं उठाता, क्या उखाड़ लेगा? वो बहुत कुछ उखाड़ सकता है। फिर वो आपको व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करेंगे, व्हाट्सएप पे आपको लिस्ट शेयर कर देंगे कॉन्टैक्ट्स की, ये सारे बंदे हैं, अगर आपने पैसे नहीं दिया तो हम इन सब बंदों को कॉल करेंगे। आपने क्या कर लेगा? कॉल कुछ नहीं हो सकता। क्या कर लेगा? मैं बोल दूंगा फेक है। बढ़िया बात है। सेकंड पॉइंट, इससे भी नहीं मानोगे तो दूसरी बात, फिर वो आपको फ़ोटो भेजते हैं। किसकी फ़ोटो? जिससे भी आप बात कर रहे होते हो उसकी फेक फ़ोटो बनाएंगे, फेक गलत फ़ोटो बनाएंगे और आपको व्हाट्सएप कर देंगे और बोलेंगे या तो तू हमें पैसा दे जितना हम मांग रहे हैं, अगर तूने नहीं दिया तो हम ये फ़ोटो इंटरनेट पे रेगुलेट कर देंगे। और वी आर इंडियंस, इंडियंस क्या, कोई भी बंदा हो, इज्जत सबको प्यारी है, तो फिर हम मरता क्या ना करता वो पैसा कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके देते। दिस लीड्स टू मल्टीपल केसेस जहाँ पे लोगों ने खुद को हार्म पहुंचाया है। दिस लीड्स टू सिचुएशन जहाँ पे लोग इस पैसे से रिकवरी ही नहीं कर पाए। तो इनफॉर्मल क्रेडिट आपको ऐसे लुभाता है और ये नुकसान करता है। तो इनफॉर्मल क्रेडिट के हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, कंडीशन जो होती है रीपेमेंट की वो टफ होती हैं, ये टफ है, दो नहीं है। अनड्यू और अननेसेसरी इंटरफेरेंस होती है यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स को लेके। अनजस्ट और अनएथिकल मीन्स जो मैंने भी बताया रिकवरी के लिए होते हैं। अगर आप पैसा पे नहीं करते अमाउंट में तो इसकी वजह से प्रॉपर्टी का लॉस भी हो सकता है और फर्दर ये आपको इकोनॉमिक कंडीशन में भी मात दे सकते हैं। अब ये तो समझ में आया कि इससे नुकसान क्या होता है। वाई स्मॉल फार्मर्स बोरो इनफॉर्मल सेक्टर? तो बेसिकली वो क्यों लेते हैं? क्योंकि वो बैंक नहीं जाना चाहते, दूसरों पढ़े लिखे नहीं होते, अवेयरनेस नहीं होती, कोलेट्रल नहीं होता, अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए पैसा चाहिए होता है, डॉक्यूमेंटेशन फुलफिल नहीं कर सकते, बैंक्स तक जा ही नहीं पाते क्योंकि एक्सेसिबिलिटी ही नहीं है। पर इन मनी लेंडर्स को लेके उनके पास एक्सेसिबिलिटी होती है। तो इन सब केसेस की वजह से ही वो छोटे
फार्मर जो होते हैं, छोटे बिजनेसमैन जो होते हैं, वो अक्सर इन सब केसेस की वजह से ही जाते हैं, और इसी वजह से वो इनफॉर्मल सेक्टर के लैंडर्स के लिए फंस जाते हैं, जहाँ पे वो एक उधार को चुकाने के लिए दूसरा उधार उठा लेते हैं, जिसको डेट ट्रैप। तो आई होप सो कि आप लोगों को इतना वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को इतना वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो इस वीडियो को, और लेखांकर विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो नीचे कमेंट करना मत भूलना, मेरे को बताना कि आपको क्या समझ नहीं आया, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा उस कमेंट पे। तब तक के लिए बाय बाय।